लॉर्ड कृष्ण नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक आईसीटी स्किल्स। जैसा आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग अभी तक 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। अब हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है और ये 3rd यूनिट का पहला सेशन है जिसका नाम है बेसिक आईसीटी स्किल्स। 3rd यूनिट का पहला सेशन बेसिक आईसीटी स्किल्स, ये हम कवर करने वाले हैं। एक ही करके समझते हैं कि होता क्या आईसीटी, हम इसे क्यों पढ़ेंगे, क्या इसका यूज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, कि आईसीटी है क्या, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। क्लियर? आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, सिंपल सी बात है, आईसीटी जो है वो 2 वर्ड्स को मिला के बना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट 3 को मिला के बना है। टेक्नोलॉजी कॉमन टर्म है, हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जहां हम सिस्टम में अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो, स्टोरेज, इन सब की बात करते हैं। और कम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइंस, वायरलेस सिग्नल्स, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, तो दोनों टेक्नोलॉजीज को मिला के और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कर देना, ये आईसीटी कहलाता है। ठीक है जी। आईसीटी की जहां तक बात हुई, तो जो भी हमारा आजकल दूर संचार तंत्र है, जो आजकल कंप्यूटर्स की मदद से हो रहा है, इस सबको आईसीटी कहा जाता है। ठीक, जहां पर कंप्यूटर्स के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के साथ हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, वो सब आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे लिखा, आईसीटी हैज had a used impact on a society. It has a revolutionized the way we work and live on daily. देखिए, आजकल आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसने काम करने के तरीके को ही बदल दिया, पूरे लहजे को चेंज कर दिया। लोग आजकल फुल इसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारी रहन सहन, हमारा आजकल का जो पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो सब आईसीटी बेस्ड हो गया है। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग कंप्यूटर्स क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आगे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको आईसीटी से ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चल के आपको यही पढ़ना है, यही समझना है, और ये हर जगह यूज होने वाला है। ठीक, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीटी वी यूज एट होम, एट वर्क, फ्रॉम कंप्यूटर्स टू माइक्रोवेव। अगर सीधा सा देखा जाए तो आप घर में भी माइक्रोवेव चलाते हैं, या वॉशिंग मशीन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, ये सब आजकल ऑटोमेटेड आ रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर आप किसी वर्क स्टेशन पे जाएंगे, कहीं पर भी काम करेंगे, तो वहां आपको कंप्यूटर से पाला पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो आईसीटी का ही एग्जांपल है। कंप्यूटर्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सब कुछ आईसीटी के ही टूल्स हैं। क्लियर है? अब देखते हैं रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज, आजकल हर जगह आईसीटी का इस्तेमाल है, इसलिए आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना, कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, Information and Communication Technology, that is ICT, has an important role in the world since we are now in the information age era. हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, आईटी की जिंदगी में जी रहे हैं। ये हमारा नया एरा है, ये 2020 है। ठीक है, तो 20th सेंचुरीज के बंदे हैं हम लोग, तो हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से पाला पड़ने वाला है। ये चीज हमारे जहन में हम बिठा लें कि बिना आईसीटी के हमारा आगे कुछ नहीं हो पाना। विद आईसीटी द कंपनी कैन मेक द बिजनेस इजियर टू हैपन। कंपनीज क्या है, आईसीटी की मदद से अपना काम आसान कर लेती हैं, अपने क्लाइंट्स, अपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढती हैं, उनसे वर्क कराती हैं। आईसीटी की मदद से ये काम बहुत आसान हो गया है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी। द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम विल रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी। मतलब आपको नॉलेज तो है, बट आपको आईसीटी की नॉलेज नहीं, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो सकती है। ठीक है, लो क्वालिटी रिसर्च वर्क, वेस्ट ऑफ टाइम टू परस्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवन टू डू रिसर्च व्हिच एक्चुअली अदर्स हैड डन और इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, हमारे यहाँ लोग ये सब कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, बट हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां दूसरे देश पहुंच गए हैं, बिकॉज वो आईसीटी में बहुत स्ट्रांग है। उनके यहाँ ये चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं। क्लियर है? हमारे यहाँ आईसीटी अभी डेवलप हो रहा है। Nowadays, ICT cannot be separated with our daily needs. मतलब अगर देखा जाए तो हम आईसीटी को अपनी डेली लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते, हर जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसका हमारी जिंदगी पर बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है, ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रीड लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग ऑनलाइन न्यूज़पेपर। ठीक है, आजकल जो लोकल न्यूज़पेपर आता था, अखबार, उसे लोग अब मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, चलते फिरते पढ़ लेते हैं, एक जगह बैठना नहीं पड़ता। कहीं अपने काम में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठ के भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, another example is still we can get connected with our families, relatives, colleagues even if they are abroad by using the electronic mail, Yahoo, Messenger, call, conference और video conference। ठीक है, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी साथ के लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, विदेशों में हैं, हम उनसे कम पैसे में कनेक्ट रह सकते हैं। पहले क्या था, आप कॉल करते थे तो बहुत महंगा होता था, आप लेटर्स वगैरह भेजते थे तो बहुत दिनों में रिस्पॉन्स आता था। अब क्या है, यही काम इतना आसान हो गया आईसीटी की मदद से, हम लोग उनसे डेली टच में रह सकते हैं। क्लियर?
Digital computers and networking has changed our economy concept. Economy with no boundaries is time and space because ICT brings a lot of advantages for us. ठीक है, आईसीटी की वजह से हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, हर काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई लोकल कस्टमर भी है और आपके पास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन नेट यूज करके उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं. ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो आपका एज ए कस्टमर हो जाता है. अगर आपने कोई भी चीज आईसीटी की मदद से इसका एडवर्टीजमेंट नेट द्वारा कर दिया है तो कहीं का भी कस्टमर आपके टच में आ सकता है और आप उस चीज की डिलीवरी कर सकते हैं. क्लियर है जी. नेक्स्ट पार्ट इज आईसीटी टूल्स. कि आईसीटी टूल्स क्या होते हैं? जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं आईसीटी में, उनको आईसीटी टूल्स कहा जाता है. ठीक है, आईसीटी टूल्स आर द डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर, सेल फोन्स, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर, रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप, टेबलेट एक्सेट्रा. जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है वो सब आईसीटी का एग्जाम्पल है. ठीक, जैसे कि आप फोन इस्तेमाल करते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आप टेलीविजन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, ये सब आईसीटी का ही एग्जांपल्स है. ठीक, अगर हम मोस्ट पॉपुलर आईसीटी की बात करें तो आजकल लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं और स्मार्टफोन है. ये आईसीटी के सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज है. हर हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं. तो आप तभी चला पा रहे हैं जब आपको आईसीटी की बेसिक नॉलेज है. लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ आगे तक जाना है, तो आईसीटी को आपको अच्छे लेवल से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल से समझना पड़ेगा और एक अच्छी नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी. जितनी नॉलेज आप में है उतनी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आईसीटी ट्रेंडिंग हो रहा है, आईसीटी पॉपुलर हो रहा है, वैसे वैसे ही समाज में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आपको कम नॉलेज है तो आप इन सब चीजों को ओवरकम नहीं कर सकते. आप विक्टिम हो जाएंगे, आप क्राइम का हिस्सा बन जाएंगे, लोग आपको मिसयूज कर लेंगे. इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझना रहेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग मोबाइल फोन्स. ठीक है, मोबाइल फोन्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनको हम लोग एप्स बोलते हैं. आप सभी जानते होंगे, मोबाइल आप लोग सब चलाते हैं तो आपको पता है मोबाइल एप्स होते हैं. मोबाइल ऐप क्या होता है? जिस तरह का हमें काम है हम उस तरह की अपनी ऐप डाल लेते हैं. ठीक, अब मोबाइल ऐप क्या होता है? एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं मोबाइल फोन्स को ध्यान में रख के, मोबाइल फोन्स की लिमिटेड बैटरी को ध्यान में रखे, उसकी लिमिटेड मेमोरी को ध्यान में रखे, छोटी कोडिंग की जाती है, उनका स्क्रीन साइज वगैरह ध्यान में रखे एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, उनको हम लोग मोबाइल एप्स बोलते हैं. ठीक, यूजर जो होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा उसको काम है उस तरह का ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकता है. अगर आपको गेम खेलना है तो आप गेमिंग एप्स डालिए, अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप बिजनेस रिलेटेड एप्स डालिए. इस तरीके से जिस तरह का आपका काम है आप उस तरह के एप्स अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. ये सब आईसीटी के टूल्स हैं, आईसीटी के एग्जाम्पल्स हैं. ये तो था आपका पहला बेसिक आईसीटी. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, एक्चुअली ये यूनिट बहुत छोटा था इसलिए मैंने ये सेशन, एक्चुअली थर्ड यूनिट का जो ये सेशन था बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इसी वीडियो लेक्चर में सेकंड सेशन भी कवर कर दिया है जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक, आईसीटी में फोन्स के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक इसमें कवर किया गया. ठीक, बेसिक्स में सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है. हम लोग कंप्यूटर सभी यूज करते हैं, सब जानते हैं कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए. ठीक, बट कंप्यूटर है क्या, इसका यूज क्या है, ठीक, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो हमें इस वाले पोर्शन में कवर करना है. चलिए देखते हैं. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम. ठीक, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब लाइट से चलने वाला एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे ऑपरेशंस को हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं सिस्टम में उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जिनको प्रोग्राम कहते हैं. ठीक है, तो आप जिस भी तरह का आपको काम करना है आपको उस तरह के इंस्ट्रक्शन सिस्टम में इनपुट करने पड़ेंगे, वो उसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट देगा. इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है एंड मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी देता है. मैनिपुलेट मतलब होता है चेंजमेंट करना, डेटा को एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, स्टोर करना मतलब अपने पास संभाल के रखना, संरक्षित करना. क्लियर सिस्टम, सिंपल सी बात. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को अपने पास संभाल के रखे, पहले तो उसे एक्सेप्ट करे फिर संभाल के रखे, जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजमेंट करने की भी फैसिलिटी दे, उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी थॉट एज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफॉर्म्स सम डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. ठीक है, अभी डेटा को इंफॉर्मेशन बनाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में लेके आता है. अब दोनों ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं आपके लिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है. ठीक, यहाँ पर डिस्कस, यहाँ ये देखिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे है डेटा और इंफॉर्मेशन.
पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये समझा देता हूँ आपको। डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉ फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। आपके सिस्टम में कुछ भी है, वो काम का है या नहीं है, और आपके सिस्टम में है, तो उसे डेटा कहा जाता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है कि उसी डेटा को किसी प्रक्रिया के तहत, प्रोसेसिंग के तहत अगर हम काम का बना लेते हैं तो हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा से हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है, पर इंफॉर्मेशन से सूचना मिलती है। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे कुछ भी पड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड ABCD, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो लेकिन वो सिस्टम में है और जगह घेर रहा है, इसलिए वो डेटा है। बट किसी तरीके से हमने उसको प्रोसेस करके एक नाम बना दिया। फॉर एग्जाम्पल एक नाम बना दिया सोहन यादव, ठीक, और उसका जो 1 2 3 नंबर्स थे उसको प्रोसेस करके हमने लिख दिया 11। तो इससे पता चलता है कि सोहन यादव कोई स्टूडेंट है या किसी का नाम है, और 11th उसकी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब तक वो काम का नहीं था तब तक डेटा, लेकिन जब वो काम का बन गया तो इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम में कुछ भी है जो जगह घेरता है वो डेटा है, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन वही चीज अगर काम की है और किसी को कुछ सूचना प्राप्त हो रही है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। आप ऊपर के दोनों पार्ट देख लेते हैं। पहले हेडिंग है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो हमें दिखते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको मिला के कंप्यूटर बनता है, वो आपके हार्डवेयर हो गए, ठीक। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। उस सिस्टम के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स जो हमें सिर्फ फील होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे गेम्स हैं, आप MS पेंट पे ड्राइंग बनाते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आप टाइपिंग करते हैं, इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप वर्क करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। क्लियर है? अब बात करते हैं IPO साइकिल की। IPO साइकिल क्या होता है? देखिए, IPO साइकिल जो यहाँ टॉपिक है, IPO एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक। IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल। सिस्टम में कोई भी चीज, कोई भी डेटा हमने इंसर्ट किया, फिर वो प्रोसेस हुआ और हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिला, इस पूरी प्रक्रिया को IPO साइकिल कहा जाता है, ठीक। IPO is a basic function of computer system where computer takes input, process it and provides us the desired output, ठीक है। सिस्टम हमारे द्वारा इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, और फिर हम जो चाह रहे होते हैं वो हमें आउटपुट देता है। इसको कहते हैं IPO साइकिल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आगे यूज होंगी, तो इनसे थोड़ी इनकी जानकारी होना, ये वाकिफ होना ये बहुत जरूरी है इनसे। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, फायदे क्या हैं, लोग क्यों कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी वर्सटाइल मशीन है जो हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। मेडिकल में जाओ तो वहाँ मेडिकल के कंप्यूटर्स हैं, आप किसी DJ वाले के जाओ तो उसके पास भी कंप्यूटर है, आप कहीं पढ़ने जाओ तो वहाँ कंप्यूटर है, हर जगह कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर एक इतना पावरफुल टूल है जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। एक एक करके देखते हैं कंप्यूटर्स में क्या क्या है। पहला देखते हैं स्ट्रेंथ में क्या है कि कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। इंसान से बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं। किसी कैलकुलेशन को करने में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, कंप्यूटर से बहुत जल्दी कर देता है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। छोटी सी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, ठीक है। हम एक छोटी सी हार्ड डिस्क ले आते हैं और हार्ड डिस्क में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी सारी पिक्चर्स, वीडियोस, मूवीज हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंसान के माइंड में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। इंसान कुछ दिनों तक कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, फिर धीरे धीरे भूलने लगता है, बट कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है। Computers can perform all the calculations in comparatively accurately very less time, ठीक है। इंसान के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है और बिल्कुल एक्यूरेट करता है और बहुत ही कम समय में करता है, ठीक। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। भरोसेमंद, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। कंप्यूटर इंसान से ज्यादा भरोसेमंद है। हम कंप्यूटर पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं बिकॉज उनके अंदर छल कपट नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, आप कितने सालों बाद भी प्रिंट करो, आपको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर्स आर वर्सटाइल, दे कैन परफॉर्म रिपीटिव जॉब्स एफिशिएंटली, दे कैन सॉल्व लाइक प्रॉब्लम्स ओवर 2000 जॉब्स इन द वर्सटाइल एनवायरनमेंट। ओके, इसको मैं ऐसे समझ लेते हैं कि कंप्यूटर्स क्या है कि एक वर्सटाइल मशीन्स हैं। वर्सटाइल मशीन होने का मतलब क्या है? उससे आप किसी भी प्रकार का काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरह की जॉब से वो बोर हो जाए। अगर आप उसको रिपीटेड टास्क देंगे तो रिपीटेड टास्क भी करता रहेगा, अगर आप कोई और काम देंगे तो वो कोई और काम भी करेगा। इंसानों की तरह वो मना नहीं करता कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वर्सटाइल मशीन है, आप इससे हर प्रकार का काम करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के नुकसान क्या है? तो जिस चीज के फायदे होते हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कंप्यूटर के नुकसान हम ऐसे ही समझ सकते हैं, वीकनेसेस ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको चलने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो लिखा हुआ है कि टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर पावर नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते।
ठीक है। देन कैन नॉट डिसाइड देयर ओन, कंप्यूटर के अंदर अपना आईक्यू लेवल नहीं होता है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं लेता। आप उसे जब इन्फॉर्मेशन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो तभी डिसीजन लेगा, और जैसा आप बताएंगे वैसा लेगा। वो अपने हिसाब से अच्छा बुरा डिसीजन नहीं ले सकता, उसको समझ नहीं है कि ये काम मैं करूं तो वो अच्छा है या बुरा है। तो ये भी इसकी एक वीकनेस है। अगला, कंप्यूटर्स हैव नो इंटेलिजेंस, दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली विदाउट कंसिडरिंग द आउटकम, ठीक है। तो उसके अंदर खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत, वो उसको फॉलो करता है ब्लाइंडली, ठीक। उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाता, आने वाला आउटकम नहीं सोचता कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, बट जो आपने दिया वो कर देता है। देन कंप्यूटर कैन नॉट लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस, अपने बुरे एक्सपीरियंस से, गलत चीजों से कुछ सीखता नहीं है। सेम मिस्टेक आप दोहराओगे तो आपको सेम आउटपुट ही देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलती कुछ होगी तो अब मैं उसको अगली बार सुधार दूं। इस प्रोसेस को ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। क्या, कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ह्यूरिस्टिक होते हैं, वो अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, ये भी एक नुकसान है, कंप्यूटर को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, मतलब समय समय पर साफ करते रहिए, समय समय पर खराब भी हो जाते हैं वायर्स वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं तो इलेक्ट्रॉनिक टाइम के साथ डिग्रेड होती रहती है, ठीक। तो उसको एक रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, एक रेगुलर टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें वो चलते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगला है, रेगुलर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर वर्क व्हिच कुड प्रूव डिफिकल्ट एवरीवेयर स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस। वही चीज जो मैंने ऊपर बताई थी कि हमें पावर सप्लाई रेगुलर चाहिए। हर देशों में ये चीज संभव नहीं है, हर जगह ये चीज संभव नहीं है। आप अगर यहाँ चला रहे हैं शहर में तो आपको हो सकता है अच्छी पावर सप्लाई मिले, बट पढ़ने वाले या इच्छुक लोग तो गांव में भी रहते हैं, वहां पावर सप्लाई नहीं आती है, तो वो लोग चाह कर भी इतनी जल्दी ये चीजें नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, जहाँ इतना विकास नहीं हुआ है, विकास अभी हो रहा है, उन नेशंस में ये बहुत बड़ी वीकनेस है। कंप्यूटर आप ले भी लेंगे, रख भी लेंगे, बट उसे चलाने के लिए टाइम टू टाइम पावर सप्लाई जो चाहिए होती है, लोग वो अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। क्लियर, ये हो गए कंप्यूटर्स के वीकनेसेस। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं, देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो डिवाइसेस जिसकी मदद से सिस्टम इनपुट लेता है, उसको इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, इन सब चीजों से ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा को इनपुट लेता है, तो इस यूनिट को इनपुट यूनिट कहा जाता है। जिसकी मदद से वो हमें आउटपुट देता है, उसको आउटपुट यूनिट कहा जाता है, ठीक। जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, इन चीजों से हमें आउटपुट मिलता है, हमें प्रोसेस चीजें दिखती हैं, इसलिए इनको आउटपुट यूनिट कहा जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के प्रोसेसर में वो हिस्सा या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के दौरान वो हिस्सा जहां चीजें कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है, देखा है ना। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, ऑल डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इंटरैक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। हर डिवाइसेस से, हर हिस्सों से कंप्यूटर अपने कंट्रोल यूनिट की मदद से इंटरैक्ट होता है। तो कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो पोर्शन जहां से कंट्रोलिंग की जाती है, उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। एलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सिस्टम का वो पार्ट जहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस है, लेस देन ग्रेटर देन है, ये चीजें जहां होती हैं उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक्स प्लेस, ठीक। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि जहां पर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को होल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ऑल इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आइटम्स टू द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है। कोई भी चीज प्रोसेस होने से पहले, प्रोसेसर में जाने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रखी जाती है, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ टाइम के लिए डेटा कहीं ना कहीं पर रखा जाता है, उस एरिया को मेमोरी कहा जाता है। तो ये भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेमोरी। अब इसका आगे डायग्राम भी है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो जो ऑनबोर्ड होती है, मदरबोर्ड से हमेशा कनेक्टेड रहती है, सीपीयू के अंदर होती है, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी वो जो एक्सटर्नल होती है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, जो चीजें एक्सटर्नल होती हैं, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्लियर है जी, आगे देखते हैं। ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था। इनपुट यूनिट बेसिकली कंट्रोल यूनिट बीच में, उसके बाद आउटपुट यूनिट। जो भी हमें अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कौन सा काम किससे करवाना है। और इनपुट यूनिट के बाद, सॉरी यहाँ स्टोरेज यूनिट आना था, थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट में डेटा थोड़ी सी चीज के लिए स्टोर होता है, क्लियर। तो इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, देन आउटपुट। तो जो भी आपका डेटा आता है स्टोर होता है और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी आर टुगेदर कॉल्ड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल यूनिट को और स्टोरेज यूनिट को, जो कि यहाँ स्टोरेज होना था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्टोरेज यूनिट को, इन सबको मिला के इस पोर्शन को सीपीयू कहा जाता है, ठीक। सीपीयू में तीनों चीजें इंक्लूड होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट, ठीक।
बाकी यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दोबारा लिख के पढ़ लेना, मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था पिछली स्लाइड में कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कीबोर्ड माउस उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जो प्रोग्राम्स जो अंदर रन होते हैं सिस्टम में उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नीचे लिखा है वी कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया पीछे कि हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी और टच मतलब फिजिकली नहीं देख सकते बट फील कर सकते हैं, ठीक है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को प्रॉपर काम करवाने के लिए, कंप्यूटर को प्रॉपर चलने के लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब टर्म आता है बूटिंग। बूटिंग आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो समझ लीजिए। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग प्रोसीजर को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर और कंप्यूटर्स एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना या किसी भी डिवाइस का जो कंप्यूटराइज्ड है इस तरीके का डिवाइस है, उसको स्टार्ट होने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। क्लियर। बूटिंग में होता क्या क्या है, बूटिंग 2 स्टेप्स में होती है। पहले जैसे हम बूटिंग स्टार्ट करते हैं, स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई जैसे हमने स्विच करी, उसके बाद क्या होता है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। कंप्यूटर की रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स लोड होती हैं। कीपिंग ऑल एप्लीकेशन इन स्टेट ऑफ द रेडीनेस इन केस नीडेड बाय द यूजर। हर चीज को रेडी करना एकदम से, अगर आवश्यकता पड़े तो यूजर जिस भी चीज की डिमांड करे वो उसको दी जा सके, तो ये काम किया जाता है बूटिंग में। पावर सप्लाई ऑन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर्स में वो मेमोरी में लाया जाता है, और हर डिवाइसेस को, हर चीज को, हर पोर्ट को रेडी किया जाता है कि ताकि यूजर जो भी मांगे वो उसे तुरंत दे दिया जाए। तो इतने काम में जो समय लगता है उसको बूटिंग कहा जाता है। आपने सिस्टम स्टार्ट किया, पावर सप्लाई ऑन करी और सिस्टम मेन स्टेज तक जब तक आता है, इस पूरे प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, ठीक। समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। When the system is started by switching on power supply, it is called cold booting. जब पहली बार हम सिस्टम को मेन पावर सप्लाई से स्विच ऑन करते हैं उसको कोल्ड बूट कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इन कोल्ड बूटिंग इज लोडिंग ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। जैसे आपने पावर सप्लाई ऑन किया, सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर बायोस अपलोड होता है, वो देखता है किसकी चीजें की हमें आवश्यकता है, उनको कॉल करता है और वो सारी चीजें फिर मेन मेमोरी में आकर लोड होती हैं, ठीक। इसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं वार्म बूटिंग की। अगर एक बार आपका सिस्टम ऑन हो गया और आपने उसे रीस्टार्ट किया, ठीक है, व्हेन सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग एंड नीड टू बी रीस्टार्टेड और रीबूटेड, आपने उसको दोबारा चलाया, रीस्टार्ट किया, इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, ठीक। वार्म बूटिंग इज फास्टर देन कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग फास्टर होती है। उसका कारण क्या है कि पहले से सिस्टम चल रहा था, सब चीजें लोड थी, बस आपको खाली एक बार रीस्टार्ट करना, मतलब बंद करके दोबारा चालू करना है। कोल्ड बूटिंग में सब कुछ इनिशिएट होती है, इनिशियल स्टेज होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। वार्म बूटिंग में बायोस दोबारा रीलोड नहीं होता, वो ऑलरेडी हो चुका होता है लोड, उसी से इंफॉर्मेशन दोबारा उठा लेता है। बट कोल्ड बूटिंग में बायोस दोबारा से लोड होता है, आप बंद कर देंगे सिस्टम, दोबारा करेंगे तो बायोस अपनी सारी फंक्शनिंग दोबारा करेगा। तो ये होता है आपका वार्म बूटिंग। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है किसी टॉपिक में तो आप जरूर पूछिए, और साथ ही साथ बुक के साथ नोट्स बनाते रहिए। बुक प्लस वीडियो दोनों को यूज करके नोट्स बनाइए। होमवर्क के तौर पे आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं पूरे वीडियो और बुक्स को यूज करके, और जो आपके बैक साइड पे क्वेश्चन दिए गए हैं चेक पॉइंट वाले सेशन में, वो सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करने हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ये है मेरा नंबर 9458691130। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।